Bismillahirrahmanirrahim. Today my lecture about the exercise of the chapter number 1. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने पढ़ा लिखा हुआ है राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट विच स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके लिए आप कौन सा लफ्ज़ या टर्म को कहते हैं कि ये इसके ऊपर सूटेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास उन्होंने पहले बताया वो है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू विच वर्क टुगेदर। उन्होंने क्या कि एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ जो कि काम करता है एक साथ, उसको क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा इसका आंसर, तो ये ऑर्गन है। जब डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं और एक तरह काम करते हैं तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। देन जो नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट उन्होंने बताई हुई है द ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल इट्स फंक्शन। उन्होंने कहा कि ब्रेन का सेल जो कि कंट्रोल करता है इसके फंक्शन को, इसको क्या कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा न्यूक्लियस इज द कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल एंड इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल इट इज़, तो इसकी स्टेटमेंट के लिए हम न्यूक्लियस है। देन उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सर्वाइवल सेल। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गन जो कि मुख्तलिफ तरह के सेल या बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और एक ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक ही तरह का काम और फंक्शन करता है, इसको क्या कहते हैं। जब मुख्तलिफ सेल्स मिलते हैं तो सेम परफॉर्म करते हैं एक ही फंक्शन, और तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो इनको हम टिश्यूज कहते हैं। ऑटो कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटो कवरिंग ऑफ प्लांट सेल की उसको हम सेल वॉल कहते हैं, जबकि आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है एनिमल की उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास का आंसर है सेल वॉल। देन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग विच आर नॉट सीन विद द नेकेड आई। ऐसी चीज़ें जिसको हम आम आँख से ना देख सकें उसके देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप, जो कि एक चीज़ के साइज़ को 1500 गुना बढ़ाकर हमें दिखाता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से जो उसका सूटेबल आंसर होगा उसको आपने सर्कल करना है। एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव। उन्होंने कहा कि एनिमल जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ये नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल दोनों के पास होता है, वाइक्यूल भी प्लांट और एनिमल दोनों के पास होता है, सेंट्रियोल एनिमल्स के पास होता है लेकिन प्लांट्स के पास नहीं होता। लेकिन उन्होंने यहाँ बात की वोन फूड बिकॉज कि वो अपनी खुराक क्यों नहीं तैयार कर सकते, कौन सा इनमें ऑर्गेनाइज वगैरह नहीं होती जिसकी वजह से वो जानवर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जैसे कि हमने प्लांट्स एनिमल में पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनके लीव्स में मौजूद होता है, जो कि सन एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उसको फूड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में और सन एनर्जी को ट्रैप करते हुए क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का अमल करता है जिससे फूड तैयार होती है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्लोरोप्लास्ट। देन जो उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया द पावर हाउस ऑफ द सेल आर। उन्होंने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं कि जिससे एनर्जी, जिससे भी किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए सेल को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो किससे लेते हैं, और उस पावर हाउस किसको कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द ना तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ना वैक्यूल को कहते हैं, ना क्रोमोसोम को कहते हैं। तो जो पावर हाउस होता है सेल का उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उन्होंने क्या है एमर वाज लुकिंग एट अ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड सा माइटोकॉन्ड्रिया। उसने एक माइटोकॉन्ड्रिया देखा। उन्होंने कहा अमर ने एक सेल को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसने उसमें देखा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है एंड सेल मेम्ब्रेन, और उसने देखा उसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। व्हाट कुड अमर से अबाउट द सेल। तो अमर इस सेल के बारे में क्या कह सकता है कि वो कौन सा सेल होगा, प्लांट सेल होगा क्या एनिमल सेल होगा। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ऑप्शंस इसके पर। इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल। उन्होंने कहा कि क्या ये मतलब एक प्लांट सेल होगा। इट कैन ओनली बी एनिमल्स, ये सिर्फ ये एक जानवर का सेल होगा।
इट इज़ ईदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल, कि वो एक प्लांट सेल होगा कि एनिमल सेल होगा, और इट इज़ नीदर ए प्लांट और नेवर एन एनिमल सेल, उन्होंने कहा ना ही ये प्लांट्स का क्या सेल है और ना ही एनिमल का सेल है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इनर साइड पे होती है प्लांट्स एनिमल के, जबकि जो एनिमल सेल है एनिमल सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जबकि प्लांट सेल में वो इनर द सेल वॉल होती है। तो इसके लिए हम इसका जो सूटेबल आंसर है वो है इट इज़ इधर प्लांट, वो प्लांट सेल भी हो सकता है और एनिमल सेल भी है, क्योंकि उसने मतलब ये नहीं कहा कि उसमें वो चीज़ें, मतलब उसने कहा कि सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑब्वियसली दोनों में मौजूद होते हैं, तो इसके लिए जो बेस्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर सी है। दैन उन्होंने जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो है हार्ट, लीवर एंड ईयर आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल। उन्होंने कहा कि जो हार्ट है और लीवर है और ईयर है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, कि वो एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो एक मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलके बनता है, और टिश्यू भी एक मुख्तलिफ सेल से मिलने से बनता है, और सेल जो होता है वो ऑर्गेनेल्स के मिलने से बनता है। तो ये जो हार्ट, लीवर और ईयर है ये बेसिकली एक ऑर्गन है जो कि परफॉर्म करता है फंक्शंस को। देन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट स्टोर इन देयर पार्ट, बिकॉज उन्होंने कहा कि प्लांट जो अपनी फूड तैयार करता है पौधे पत्ते में वो स्टोर करता है और अपने दूसरे पौधे के पास पौधे के दूसरे हिस्सों को कैसे पहुंचाता है इन द हेल्प ऑफ दे हैव जाइलम टिश्यू, क्योंकि उसके पास जाइलम टिश्यू होता है, दे हैव रूट सिस्टम उसके पास रूट्स होती हैं, दे हैव स्टेम्स उसके पास स्टेम्स होती हैं, दे हैव फ्लोएम टिश्यूज़ क्या उसके पास फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। जबकि जाइलम टिश्यू जाइलम टिश्यू की तब बात की जाती है जब उसने वाटर को कंडक्ट करना होता है, और रूट्स जो कि अब्जॉर्ब करती है वाटर और साल्ट्स वगैरह को, और स्टेम जो कि उसके मेन होती है जो कि उसको खड़े रखती है और नशुमा वगैरह करती है। जबकि इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है इस ऑप्शन की करेक्ट ऑप्शन ये है दे हैव अ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू वो मतलब जिसमें फूड की बात हुई हो, फूड को कंडक्ट करता है और स्टोर करता है और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को पहुंचाता है, ये फ्लोएम टिश्यू होता है। तो देन उन्होंने जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। उन्होंने कहा इन जो हमने क्वेश्चन दिए हैं उनको डिटेल से इसके बताएं हमें। डिस्क्राइब पार्ट एंड फंक्शन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप के फंक्शंस बताएं और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करें। तो इसके लिए हम पीछे मूव कर जाते हैं जहाँ से हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू वेरी स्मॉल थिंग डैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, कि आम चीज़ जिसको हम आम आँख से ना देख सके उसके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। When we look at something through microscope it appear larger, and microscope we use in our school, मैंने कहा जो कि हम स्कूलों में आम इस्तेमाल करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप है उन्होंने फिर इसके पार्ट्स के बारे में बता दिया है, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में, साथ उनके फंक्शन भी बताए हुए हैं पार्ट्स सॉरी। उसकी आम होती है ये, उसकी आम होती है ये आम होती है, ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है स्टेज एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रू, और उसके 2 एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं जिसकी वजह से हम इसको मूव कर सकते हैं आगे और पीछे, स्पेसिमेन को करीब से भी कर सकते देख सकते हैं और उसको दूर करके भी देख सकते हैं, इसका हेल्प होती है। और 2 लेंसेज होते हैं फिटेड ऑन 2 एंड ऑफ द ट्यूब, उन्होंने कहा ट्यूब के एंड पे 2 लेंसेज होते हैं जिसकी वजह से हम स्पेसिमेन उस देख सकते हैं, और स्पेसिमेन ऊपर से देखते हैं और ये इसके ज़रिए से हम देखते हैं लेंसेज के ज़रिए से। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आई स्पेस, और जिसके ज़रिए हम ऊपर से हम देखते हैं उसको हम आई स्पेस कहते हैं, जहाँ से हम ऊपर से देख रहे होते हैं उसको आई स्पेस कहते हैं, आई पीस कहते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्टिव सीन इज कॉल्ड, उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उसका काम होता है कि उसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन को देख सकें। द लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिलो यूजिंग अ मिरर, उन्होंने कहा कि जो मिरर होता है इसमें वो उसकी लाइट पास करवाता है ये स्पेसिमेन या जो कि हमने ऑब्जर्व करनी होती है चीज़। ये सारे उन्होंने फंक्शन उसके बता दिए।
फिर उन्होंने उसकी बताया कि जो हम स्लाइड बनाते हैं वो इस तरह की रेक्टेंगुलर होती है और उसके ऊपर जो रेड कलर का होता है इसके ऊपर हम स्पेसिमन या कोई भी चीज़ जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है उसको रखते हैं और इसका फंक्शन में ये आता है कि वो इसको 1500 गुना बढ़ा के दिखाता है ओरिजिनल साइज से, जिससे हम इजीली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम आम आँख से ना देख सके इसकी माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल आल्सो ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। उन्होंने क्या कि प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताएं और इसकी लेबल डायग्राम करें। इसके लिए हम आ जाते हैं प्लांट सेल के ऊपर। तो प्लांट सेल में ये है हमारे पास प्लांट सेल है, उसकी आउटरमोस्ट जो कवरिंग होती है उसको सेल वॉल कहते हैं और जो सेल वॉल होती है ये हार्ड मटेरियल सेलुलोज से बनी होती है और इस सेल वॉल सपोर्ट द सेल एंड गिवन इसको शेप देता है और सपोर्ट्स करता है। एन एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, उन्होंने कहा एनिमल में नहीं होती। और कैन यू एक्सप्लेन वाई ये प्लांट बॉडी इज, इन्होंने कहा कि वो कैसे हार्ड होता है ड्यू टू सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज ये हार्ड मटेरियल है जो कि प्लांट सेल को हार्ड कर देता है। दैन उन्होंने कहा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमें पता है इसमें एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम भी पाया जाता है, इट्स नेटवर्क चैनल द मूवमेंट ऑफ द, जो कि मूवमेंट की मटेरियल की मूवमेंट करवाता है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया भी बजाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल पार्ट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सेल पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जो कि इसको पार्ट्स को प्लांट सेल के कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल पाया जाता है और इसको सब्ज कलर देता है प्लांट सेल को लीव्स को, और एनर्जी को ट्रैप करता है जिसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी खुराक तैयार कर सकता है। और इसमें वैक्यूल्स भी होता है जो कि लार्ज इन साइज़ होता है और लार्ज इन साइज़ होता है लेकिन नंबर में कम होते हैं लेकिन लार्ज इन साइज़ होते हैं, जो कि फूड पार्टिकल वेस्ट मटेरियल और फूड पार्टिकल को स्टोर करता है। तो सेंट्रल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। साइटोप्लाज्म होता है जो कि जेली लाइक मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इसका साइटोप्लाज्म इस कंटेन वाटर, इसमें वाटर होता है और केमिकल सब्सटेंस होते हैं और इसमें बहुत से मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जबकि प्लांट्स में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल होता है और इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है क्योंकि जो इनर द सेल वाल होती है और ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। और इसमें बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस भी होता है जो कि प्लांट सेल में ड्यू टू लार्जर वैक्यूल वो एक साइड पे मूव कर जाता है एक साइड पे, जबकि एनिमल में नहीं करता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, इट इज कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड देयर न्यूक्लियस है कंट्रोल सेंटर, इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। और इसको इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द आउटरमोस्ट में मेम्ब्रेन होती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें यह डिफरेंस वगैरह भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के ऊपर एक नोट निकले। तो इसके लिए हम नोट कर सकते हैं न्यूक्लियस की तरफ। ये हमारे पास न्यूक्लियस है कि ये कंट्रोल सेंटर कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। और ये थिन मेम्ब्रेन कार्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं जो इसको सराउंड किए होती है, जिसने इसको सराउंड किया होता है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब प्रेजेंट इन न्यूक्लियर क्रोमोसोम पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल टू द न्यू सेल। उन्होंने कहा कि जो नया सेल बनता है एक सेल से दूसरा सेल बनता है तो उसको करेक्टरिस्टिक खसूसियात को मुंतकिल करता है जो ये क्रोमोसोम है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स इन एवरी सेल, नंबर सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम। मैंने कहा जो ह्यूमन के एनिमल्स है ह्यूमन का जो सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये हर ऑर्गेनिज्म में इसकी जो तादाद होती है वो मखसूस होती है। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट अबाउट द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, कि शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट का बारे में हमें बताएं। ये देखिए हमारे पास तो इसमें उन्होंने बताया कि ये जो अपर ग्राउंड पार्ट्स होता है प्लांट्स का उसको शूट सिस्टम होता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के आउटसाइड होता है उसको शूट सिस्टम। इट्स कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर। और शूट सिस्टम परफॉर्म मैनी फंक्शन सच एज मूवमेंट ऑफ द वाटर, फूड मेकिंग, प्रोड्यूसिंग सीड। और इसमें जो फ्लावर होती हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। इस तरह ये बहुत अहम हिस्सा है शूट सिस्टम जो कि प्लांट्स का। देन उन्होंने जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है डिफाइन एट सेल, अ टिश्यू, एन ऑर्गन सिस्टम
एंड एन ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म में हमें सेल को डिफाइन करें, टिश्यू को डिफाइन करें, ऑर्गन को, एन ऑर्गन सिस्टम। इसके लिए हम देख लेते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखिए, ये इसकी हम डेफिनेशन है सेल की। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल। देन उन्होंने कहा है टिश्यूज़ की बात करें, ए ग्रुप ऑफ सेल, ये हमारे पास डेफिनेशन है टिश्यूज़ की। A group of cell performing same function is called tissue। जब ग्रुप ऑफ सेल सेम पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्लांट्स में एपिडर्मिस, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, बेसिफल टिश्यू, और एनिमल में हमारे पास मसल टिश्यू, बोन टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू। देन उन्होंने हमें पूछा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम इज, ये ऑर्गन की डेफिनेशन है। एन ऑर्गन इज द मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू विच वर्क टुगेदर। उन्होंने कहा जब डिफरेंट टिश्यू काम करते हैं एक ही साथ तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है प्लांट्स में लीफ आ जाती है, फ्लावर आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाती हैं, जबकि एनिमल में हमारे पास इसकी एग्जांपल है हार्ट, लंग्स एंड लीवर। देन उन्होंने कहा ऑर्गन सिस्टम की बात की है, तो ऑर्गन सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो ये है। ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन, एक जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन एक ही साथ काम करते हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। विच वर्क टुगेदर, जब एक ही साथ काम करते हैं तो उसमें ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और प्लांट्स में हमारे पास एक एग्जांपल है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। और एनिमल में इसमें हमारे जो मेजर में ऑर्गन सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।